साथियों, 1 मई मजदूर दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मई दिवस की सीरीज में मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी क्या थी, संक्षेप में आपको समझना है। ने बताया कि दुनिया कैसे पैदा हुई, किस तरीके से सामाजिक विकास हुआ, किस तरीके से राजाशाही आई, गुलामों की व्यवस्था आई, जमींदारों की व्यवस्था आई, फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। इसके पूरे इतिहास को उन्होंने समझाया और इतिहास के विकास की प्रक्रिया को समझाया। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है जिसको मार्क्स ने समझाया। इसी तरीके से दुनिया में गुलाम थे, हमारे यहाँ भी गुलाम थे, दास थे, जिसका वर्णन मनुस्मृति के अंदर है। तो इस तरीके से मार्क्स ने इस पूरी थ्योरी को समझाया और गुलामों की व्यवस्था को और पूंजीवादी व्यवस्था को जब आई तो मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में और जो गुलामों की व्यवस्था थी उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से राजाओं की लूट की व्यवस्था थी उसी तरीके से नया जो पूंजीवादी व्यवस्था आया है वो भी उसी के अंदर भी वही लूट की व्यवस्था है। इसलिए राजाशाही की व्यवस्था में जो शोषण था, अत्याचार था, वही शोषण अत्याचार इस पूंजीवादी व्यवस्था में होगा जो हम आज देख रहे हैं। कैसे समझाया उन्होंने? तथ्य से समझाया कि जो मेहनतकश वर्ग गुलाम थे, गुलाम जो पैसा कमाते थे, श्रम करके जो धन कमाते थे, संपत्ति कमाते थे, वो राजा पूरी लेता था, राजा हड़प लेता था। तो राजा हड़प के उनको जिंदा रखता था, उनको संपत्ति में से केवल इतना देता था जीवित रहे, मरे नहीं। तो उनको खाना देता होगा, कुछ रहने का कहीं झोपड़ी ओपड़ी बना दिया होगा, ठंड में कपड़े देता होगा ताकि ये मरे नहीं, खाना खिलाता होगा ताकि ये काम करें। तो ये गुलामी की व्यवस्था में ये लूट का राज था। अब पूंजीवादी जो नया व्यवस्था आया उसमें क्या फर्क आया? उसमें भी तो वही लूट का राज है। मजदूर से जो पूंजीपति काम कर, राजा खत्म हो गए, जो पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ है, पूंजीपति वर्ग मजदूर से काम करा रहा और उस काम के बदले में मेहनत से जो श्रम कमा रहा है उस श्रम का एक हिस्सा वो श्रमिक को दे रहा है ताकि उस हिस्से से श्रमिक जिंदा रह सके, अपना जीवन चला सके, अपना परिवार चला सके। वो वेतन के रूप में दे रहा और उसके अलावा जो श्रम कमा रहा है वो मालिक हड़प ले रहा। तो वो मालिक, वो पैसा किसके पास जा रहा? पूंजीपति के पास जा रहा। इसलिए पूंजीपति और बड़ा पूंजीपति हो रहा। तो जो राजाशाही की लूटने की व्यवस्था थी और पूंजीवादी व्यवस्था की लूटने की व्यवस्था है वो दोनों एक जैसी है। इसलिए दोनों में एक ही तरीके का शोषण होगा, खाली रूप बदला है। अब मार्क्स ने जो मजदूरों की व्यवस्था का जो बताया उसमें क्या फर्क बताया? समाजवादी व्यवस्था। मार्क्स ने उसमें कहा कि जो मजदूर है, मजदूर जो अतिरिक्त मूल कमाता है श्रम से, वो अतिरिक्त मूल जो है मजदूर का है, समाज का है। तो वो पैसा जो अतिरिक्त मूल मुनाफा बनता है वो सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए, उसका एक हिस्सा मजदूरों को मिलना चाहिए और एक हिस्सा सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए। और सरकार उस पैसे से मजदूरों को, जनता को जन सुविधाएं दे, यानी उनको सहूलियतें दे, मुफ्त में स्कूल दे, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाए, नालियां बनाए, रोड बनाए। ये सारी व्यवस्था जो है सरकार करे उस पैसे से। तो ये बुनियादी फर्क है। तब जाके वो पैसा जनता में आएगा, मजदूर को मिलेगा। उसका समाजीकरण होना है, मुनाफे का समाजीकरण होना है। समाजवादी व्यवस्था में मुनाफे का समाजीकरण होगा। इससे क्या होगा कि असमानता नहीं बढ़ेगी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो असमानता वो नहीं बढ़ेगा, वो रुकेगा। और ये जो अतिरिक्त मूल्य जब तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाएगा तब तक ये व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था ही कहलाएगी। इसलिए अतिरिक्त मूल्य को किसी व्यक्ति को नहीं देना है, समाज को देना है। तो ये समाजवादी व्यवस्था, ये फर्क था पूंजीवादी व्यवस्था में और समाजवादी व्यवस्था में। तो इस तरीके से उन्होंने तीनों चीजों को समझाया।
और तीनों चीज़ों को समझाने के बाद उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में जुल्म होंगे, सितम होंगे, और इसके बाद से व्यवस्था खत्म होकर के फिर मजदूर समाजवादी व्यवस्था कायम करेगा। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, या तो ये राजा से नष्ट होकर के सीधी समाजवादी व्यवस्था में चले जाते। अगर ये पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है तो पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट होने में वक्त लगे, मगर ये नष्ट होगी। ये साथियों थ्योरी थी जिसको हमको समझना है। मार्क्स ने कहा वो भौतिकवादी विचारधारा, भौतिकवादी विचारधारा के अंदर मार्क्स ने जो धर्म के नाम पे हमारे अंदर दिमाग में बेड़ियां डाली गई हैं, गुलामी डाली गई है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तो भौतिकवादी दर्शन विचारधारा ये हमको इस धर्म के जो बंधन है, दिमागी गुलामी है, इसको तोड़ने में, इससे बाहर निकलने में सहयोग करती है। यही हमको चारवाक ने समझाया। भारतीय दर्शन के अंदर मार्क्स तो 1818 में पैदा हुए, चारवाक ने हमको 500-600 ईसा पूर्व जब वेद बने थे, वेदों के अंदर गुलामी की व्यवस्था बनाई गई थी, तब चारवाक ने हमको सावधान किया था, सतर्क किया था, और ये कहा था कि ये भौतिकवादी व्यवस्था ही सत्य है, और ये धर्म के नाम पे, वेदों के नाम पे जो ये पूरी कहानी गढ़ी गई है, ये केवल मनुष्यों को गुलाम बनाने के लिए, राजा को अपनी राज व्यवस्था को चलाने के लिए, मेहनतकश वर्ग को लूटने के लिए ये व्यवस्था गढ़ी गई है। ये असत्य है, ये झूठ है। मगर हम लोग नहीं समझ पाए। राजाशाही ताकतें इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपने दम पर अत्याचार करके इस व्यवस्था को जबरदस्ती लागू कराया। भौतिकवादी दर्शन जो चारवाक का दर्शन था उसको कमजोर किया, उसको खत्म किया। उसके बाद से बौद्ध के, महावीर के जो भौतिकवादी विचार के दर्शन थे उनको भी उन्होंने कमजोर किया। तो ये साथियों हमको समझना है कि भौतिकवादी विचारधारा हमारे भारतीय दर्शन के अंदर भी है अच्छी तरीके से। उस विचारधारा को हमको समझना है, और भौतिकवादी जो विचारधारा है, दर्शन है, उसके अंदर हमको जाना है। हमको मार्क्स ने भी समझाया, हमको चारवाक ने भी समझाया, मगर हमारी समझ नहीं आया, और हम वापस उसी धार्मिक गुलामी में घुस गए। तो हमको इस गुलामी से बाहर निकलना है। ये दूसरा हिस्सा मार्क्स का इसके ऊपर है, जिसके ऊपर द्वंदात्मक भौतिकवाद की थ्योरी है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मेरे चैनल पे वीडियो है, राजनीति का जो सीरीज है उसके अंदर इसकी थ्योरी है, गुलामी की सीरीज के अंदर इसकी थ्योरी है, दल लालच की थ्योरी गुलामी सीरीज के अंदर है, जिसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है। आप गुलामी सीरीज आप समझें। अंधविश्वास के ऊपर से मेरे प्ले लिस्ट में एक सीरीज है, उसको आप सुने। तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं इन सबको समझने के लिए। तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और इस सारे वीडियो को सुने। आप सारे विचारधारा के वीडियो को सुने। दर्शन की सीरीज है, दर्शन की सीरीज में मनुस्मृति की सीरीज है, उसको सुने तो आप इस सारी चीज़ों को साथ ही समझ पाएंगे। तो आप जो मार्क्स की थ्योरी के साथ में मैंने सारी चीज़ें जोड़ के आपको बताया। तो ये मार्क्स की जो है बेसिक दो थ्योरी थी जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई हैं। मई दिवस के इस मौके पर ये थ्योरी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरी सुन करके आपको एक दिशा, एक समझ आपके दिमाग में पैदा होगी, और यही साथियों सही रास्ता है। लोग कहते हैं बहुत सारे साथी के साथ आप ये कहते हो बीजेपी कांग्रेस बेकार है, गलत है। अब सही कौन है, सही दिशा क्या है, हम किस तरफ जाएं? तो साथियों सही दिशा ये है जो मैंने आपको बताया। आपको इस तरफ जाना है, इस रास्ते में जाना है। करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। विनम्र निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।